तो बच्चों, अध्याय 4 का प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें दंडालेख दिया हुआ है और कुछ उससे देखकर हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला लिखा हुआ है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इसका उत्तर आएगा अलग अलग वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या। दूसरे नंबर पर लिखा है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है? तो वो हुई है बेटा 4 से 5 में। देखो कितनी वृद्धि हुई है, सब में 50-50 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 100 विद्यार्थियों की वृद्धि हुई है। तो किस वर्ष में हुई है ये? 2004 और 5 में। उसके बाद उसने तीसरे में पूछा है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? तो देखो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष में है? तो 7 से लेकर 8 तक। ये देखो कितनी है, ये देखो 300 के आसपास। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2007। इसी का चौथा क्या है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 3-4 की संख्या की दोगुनी है। तो ये कथन असत्य है। कैसे? देखो 2005-06 में जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो थी 250, और 3-4 में कितनी है भाई? तो हमने देखा 3-4 में तो 100 है। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये इसकी डबल है क्या? तो हमने देखा कि भाई इसकी डबल होती तो 200 होती, लेकिन यहाँ तो 250 आ रही है। तो हमें डायरेक्ट समझ आ गया कि ये कथन असत्य है। इसी का प्रश्न क्रमांक 9 क्या है बच्चों? निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग वर्षों में प्राप्त किए गए अंक दिए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और हमें यहाँ पर एक द्विदंड आलेख दिया हुआ है, तो ये दो हैं, और हमें नीचे उसी प्रश्न जैसे इसमें भी आंसर देना है। पहला क्या है, द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है? तो इसका उत्तर आएगा कि जो द्विदंड आलेख है, हमें 2 शैक्षणिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए की मतलब जानकारी दी हुई। क्योंकि देखो यहाँ पर 5, 6 और 6, 7 का जो परीक्षा शस्त्र था, तो देखो गणित में सुधार हुआ, सामाजिक विज्ञान में कम हुआ, यहाँ पर देखो सुधार नहीं हुआ। तो इस टाइप से जो जानकारी दी है वो हमें काय की दी है कि 2 अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में अंकों का दिया हुआ है। फिर इसी का जो दूसरा प्रश्न है, किस विषय में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है? तो देखो सबसे ज्यादा सुधार यहाँ पर हुआ है। देखो कितना अंतर, ज्यादा अंतर है। तो देखो ये क्या है विषय? तो आपका है गणित। किस वर्ष में प्रदर्शन में गिरावट आई है? तो देखो किस वर्ष में आई है? देखो यहाँ सुधार हुआ, यहाँ सुधार हुआ, यहाँ सुधार हुआ, लेकिन यहाँ पर गिरावट आई है। तो किस में आई है भाई? तो अंग्रेजी के प्रदर्शन में गिरावट आई है। पहला अच्छा था विद्यार्थी, अब नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है? तो देखो जो हिंदी विषय है इसमें प्रदर्शन एकदम समान रहा है। वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।